ये खबर सैफ अली खान से संबंधित है। क्या हम फिर से उसे 6 बार चाकू मारे जाने, ऑटो रिक्शा में अस्पताल ले जाने और उस सब पर रिपोर्ट कर रहे हैं? नहीं। आईएसएच न्यूज़ ने पहले ही वीडियो जारी कर दिए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। सैफ के बारे में ये खबर पूरी तरह से अलग है। आप सभी ने सैफ की 15,000 करोड़ की संपत्ति सरकार द्वारा कब्जे में लेने जाने की खबर तो देखी ही होगी। तो क्या सैफ और उनके पटौडी परिवार की संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है? कहानी गड़बड़ लग रही है। मैं एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जिससे आप सब कुछ समझ जाएंगे। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद शत्रु संपत्ति अधिनियम 1967 लागू हुआ। इसके बारे में क्या मैं बताता हूँ। भारत और पाकिस्तान 1947 में अलग हो गए। पहले भारत और पाकिस्तान में लोग एक साथ रहते थे। 1947 में विभाजन के बाद कुछ लोगों ने स्थायी रूप से पाकिस्तान जाने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने भारत में अपनी सभी भूमि और संपत्तियों को पीछे छोड़ दिया और चले गए। भारत सरकार ने 1968 के शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति के रूप में अपने नियंत्रण में ले लिया। सैफ की ऐसी ही एक संपत्ति है। क्या ये पूरी तरह से सैफ की है? नहीं, केवल आंशिक रूप से। आखिर कैसे? मैं समझाता हूँ। भोपाल में 5 महल हैं। ये महलों के नाम हैं। ये संपत्तियां सैफ की दादी साजिदा सुल्तान की है। साजिदा सुल्तान के पिता भोपाल के अंतिम शासक नवाब हमीदुल्ला खान थे। नवाब हमीदुल्ला खान की 2 बेटियां थीं, अबीदा सुल्तान और साजिदा सुल्तान। और सैफ साजिदा का वंशज है। अबीदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई और उनके वंशज अलग है। भारत में रहने के कारण साजिदा भोपाल शाही परिवार के महल और अन्य संपत्तियों की कानूनी उत्तराधिकारी बन गई। यदि वह अबिदा के साथ पाकिस्तान चली गई होती तो भारत सरकार ने संपत्तियों पर नियंत्रण कर लिया होता। क्योंकि साजिदा ने भारत में ही रहने का फैसला किया, इसलिए वह संपत्तियों के लिए कानूनी उत्तराधिकारी बन गई। मैं और समझाता हूँ। 2 भाइयों की कल्पना करें जिनके पिता एक राजा है और जिनके पास कई संपत्ति है। जब युद्ध छिड़ जाता है तो राजा और उसका बड़ा बेटा भारत से बाहर चले जाते हैं, लेकिन दूसरा बेटा भारत में ही रहता है। तो क्या उसे संपत्ति का आधा हिस्सा या पूर्ण हिस्सा मिलेगा? वो साजिदा का मामला है। साजिदा स्वचालित ही संपत्तियों की कानूनी उत्तराधिकारी बन गई है। भारत सरकार ने अब 15,000 करोड़ की संपत्तियों का नियंत्रण लेने का फैसला किया है। भोपाल में 5 संपत्तियां पूर्ण संपत्तियों का एक हिस्सा है। यानी अबिदा के पाकिस्तान चले जाने के बाद शत्रु संपत्ति के रूप में बची संपत्तियों पर सरकार कब्जा करेगी। साजिदा जिन संपत्तियों की उत्तराधिकारी है वे अपरिवर्तित रहेंगी। इस तरह 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति ली जाएगी। हालांकि साजिदा ने दावा किया है कि क्योंकि वह भारत में ही रही है, इसलिए वह पूरी संपत्ति की कानूनी उत्तराधिकारी है। सैफ स्वचालित रूप से संपत्ति का उत्तराधिकारी बन गए हैं। हालांकि सरकार ने इसे दुश्मन की संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया है। हालांकि अबिदा और साजिदा नहीं रहे, लेकिन सैफ के परिवार सहित उनके वंशज कानूनी लड़ाई में शामिल हैं। साजिदा के परिवार का तर्क है क्योंकि वह भारत में रही, वह उत्तराधिकारी है। अबिदा के परिवार हिस्सेदारी का दावा करते हैं क्योंकि वह बहनों में से एक थी। साजिदा के परिवार का दावा है कि अबिदा पाकिस्तान चली जाने के बाद से साजिदा एकमात्र वारिस है। बहनों के परिवार के बीच वर्षों से विवाद चल रहा है। सरकार शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत अबिदा की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। हालांकि कानूनी लड़ाई जारी है। 2005 में अदालत ने स्थगन आदेश जारी कर सरकार को कानूनी लड़ाई जारी रहने तक संपत्तियां लेने से रोक दिया था।
अबिदा और साजिदा के वंशजों के बीच कानूनी लड़ाई जारी रही। फिर 2015 में अदालत ने रोक हटा दी, जिससे सरकार को संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की अनुमति मिल गई। हालांकि सरकार ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि सैफ के परिवार और अबिदा के रिश्तेदारों के बीच कानूनी लड़ाई अभी भी चल रही है। अगर दोनों बहनों के बीच संपत्ति में बंटवारा हो गया तो भारत सरकार अबिदा की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का फैसला कर सकती है। मामला अनसुलझा है और अगर साजिदा का परिवार जीत जाता है तो वे कानूनी उत्तराधिकारी बन जाएंगी। उससे सरकार को संपत्ति पर कब्जा करने से रोक दिया जाएगा। दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें सैफ के परिवार को 30 दिनों के भीतर अपील दायर करने का निर्देश दिया गया, ताकि अदालत को सूचित किया जा सके कि मामला सुलझ गया है या उस पर निर्णय लिया गया है। यदि वे उस समय के भीतर अपील दायर नहीं करते हैं तो सरकार शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत संपत्ति का हिस्सा को नियंत्रण में ले लेगी, जिसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। उन्हें 30 दिनों के भीतर अपील दायर करनी होगी। सैफ की पटौड़ी विरासत उनके पिता की ओर से आती है। हरियाणा में इससे संबंधित संपत्तियां सुरक्षित रहेगी। विवाद में केवल भोपाल की संपत्ति है जो सैफ की दादी के पक्ष से संबंधित है। कहानी अब स्पष्ट है। अगर सैफ और उनका परिवार कानूनी लड़ाई हार जाता है तो वे इन संपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व खो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे दुश्मन संपत्ति अधिनियम के तहत वर्गीकृत किया गया है। हालांकि यदि वे कानूनी मामले जीत जाते हैं तो वे संपत्तियों पर अपने अधिकार रख सकते हैं। इन संपत्तियों पर नियंत्रण करके सरकार को कैसे लाभ होगा? वे सरकारी कार्यालयों, रेस्टोरेंट, स्कूल, पार्क या संग्रहालय स्थापित करने के लिए महलों और अन्य संपत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। इससे पर्यटन और व्यवसाय को बढ़ावा मिल सकता है। सरकार इसके लिए योजना बना रही है। हालांकि ये 1.5 लाख भोपाल निवासियों को भी प्रभावित करेगा। लेकिन ये कानूनी लड़ाई स्थानीय लोगों को कैसे प्रभावित करेगी? इस क्षेत्र में जमीन रखने वाले, खेती करने वाले या व्यवसाय चलाने वाले 1.5 लाख लोग 1947 से वहां रह रहे हैं। जांच के बाद अगर सरकार इन जमीनों को शत्रु संपत्ति घोषित कर देती है तो स्थानीय लोग कानूनी अधिकार खो सकते हैं। इससे भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है। यदि संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया जाता है तो किराएदारों को भी नुकसान हो सकता है। दुकानें, निवासियों, भूमि मालिकों आदि सहित 1.5 लाख निवासियों को नुकसान हो सकता है। चलो देखते हैं क्या होता है। अगर सैफ का परिवार केस जीत जाता है तो उन्हें ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। हालांकि 1.5 लाख स्थानीय लोगों को नुकसान होगा क्योंकि शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत उनकी संपत्ति छीनी जा सकती है। सैफ का पटौड़ी हाउस सुरक्षित है और यह संपत्ति विवाद उनकी दादी के पक्ष से जुड़ा है। अगर वे केस जीत जाते हैं तो सैफ की संपत्ति की कीमत 15,000 करोड़ से कई ज्यादा यानी 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ हो सकती है।